नमस्कार स्टूडेंट, मैथ मंडी यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.A का 11 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, जैसे दिया है क्वेश्चन, यदि साइन थीटा इजकल टू 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, हम लोग को दिया है क्वेश्चन, दिया है कि साइन थीटा इजकल टू क्या दिया है 1/√2। तो हम लोग से पूछ रहा है कि शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुपात ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, पहले तो हम लोग को ये साइन थीटा इजकल टू हम लोग को पता है कि क्या होता है, लंब बटा के कर्ण होता है। ठीक, साइन थीटा का तो मान दे दिया है। हम लोग से हमसे कितना पूछ रहा है, 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान पूछ रहा है। तो साइन दे दिया। साइन के बाद हम लोग को पता है कास थीटा का पूछ रहा है, कास के बाद टेन का पूछ रहा है, टेन का पूछ रहा है, और किसका किसका पूछ रहा है, और हमसे पूछ रहा है काट का पूछ रहा है, सेक का पूछ रहा है, और कोसेक का पूछ रहा है। कोसेक थीटा का पूछ रहा है। देखिए, एक ये हो गया। अब 5 अनुपातों का मान पूछा तो ये 1 हो गया, ये मान लीजिए 2, 3, 4, 5। ठीक, 5 अनुपातों का मान पूछा है, इसको हम नंबर दे दे रहे हैं। ठीक, अब हम पहले तो जो दिया है इससे हम क्या करेंगे, पहले तो हम इससे इसका मान निकालेंगे। जैसे दिया है साइन थीटा इजकल टू 1/√2, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल मान लीजिए हम ये ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला हम लोग का क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब इसको हम मान ले रहे हैं ए एंगल, इसको बी एंगल, इसको सी मान ले रहे हैं। अब इसमें ये 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है इसको हम लंब बोलते हैं। ये हमारा लंब हो गया। ये हम इसको बोलते हैं आधार, आधार बोलते हैं। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण। अब देखिए, यहाँ हमारा साइन थीटा इजकल टू क्या दिया 1/√2, तो 1 हमारा क्या है, लंब है। तो लंब की जगह पर हम 1 पुट कर देंगे। देखिए, कर्ण की जगह पर क्या दिया √2, तो √2 पुट कर लिए। अब आधार हमसे पूछ रहा है, तो आधार निकालने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय इजकल टू क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग का होता है कर्ण का स्क्वायर इजकल टू लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए जो जो वैल्यू दिया है पहले वहाँ पुट कर देंगे। कर्ण का वैल्यू देखिए √2 दिया है, तो कर्ण की जगह पर हम √2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। इजकल टू लंब का मान कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। आधार का तो हमको निकालना है, तो आधार को इसी तरह उतार देंगे। अब देखिए √2 का स्क्वायर क्या होता है, जब सेम जैसे सेम अंडर है ना, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो मान लीजिए √2 जब सेम टू सेम वैल्यू रहता है उसके ऊपर अंडर रूट रहता है, तो अंडर रूट क्या होता है, हट जाता है, तो बस 2 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 इधर प्लस में, इजकल टू किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इजकल टू आधार स्क्वायर आपका हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1। अब देखिए इधर स्क्वायर में इजकल टू के इधर लेकर आएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। इजकल टू आपका हो जाएगा आधार। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो आधार का मान हम लोग का क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, वहाँ पर पुट कर देंगे आधार का मान 1। ठीक,
अब इससे हम क्या करेंगे, एक एक का मान निकालेंगे। जैसे देखिए पहला हम माने हैं कास्ट थीटा को, तो यहाँ हम कास्ट थीटा निकाल ले रहे हैं। कास्ट थीटा इजकल टू क्या होता है, कास्ट थीटा इजकल टू आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण होता है। आधार अभी हम निकाले हैं, आधार का मान क्या आया, देखिए 1 आया है, 1 है ना, तो आधार का मान 1 हो गया। यहाँ से भी देख सकते हैं आधार का मान 1 है। कर्ण का मान क्या है, √2, तो √2 लिख लेंगे, तो एक का वैल्यू हम लोग का आ गया। अब इसी तरह दूसरा का निकालेंगे। दूसरा क्या माने हैं, काट थीटा, मान लीजिए काट थीटा हम निकाल दे रहे हैं। काट थीटा इजकल टू क्या होता है, आधार बटा के लंब होता है। काट थीटा टेन थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब कि उल्टा होता है, काट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। तो काट थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, आधार बटा के लंब हो जाएगा। आधार का वैल्यू अभी हम निकाले हैं, 1 आया है, और लंब का मान हम लोग का क्या है, 1 है। तो यहाँ क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो इस तरह हमारा काट थीटा वाला भी निकल गया। ठीक, अब किसका निकालेंगे, तीसरा किसको माने, टेन थीटा को। देखिए टेन थीटा ईजी है। टेन थीटा इजकल टू क्या होता है, अभी बताएं, काट थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। काट थीटा इजकल टू आधार बटा के लंब है, तो टेन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा के आधार। तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हो आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब का मान 1, आधार का मान भी 1, तो ये हमारा आ जाएगा, आ गया टेन थीटा बराबर। अब इसी तरह हमारा किसका निकालना है, सेक थीटा का। चौथा किसको माने हैं, सेक थीटा को। चौथा माने सेक थीटा को। सेक थीटा इजकल टू क्या होता है, सेक थीटा इजकल टू होता है आपका कर्ण बटा के आधार होता है, कर्ण बटा के आधार होता है। तो कर्ण का मान हमारा क्या आया, देखिए कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान है हमारा √2, आधार का मान क्या है 1। तो हम लिख देंगे कर्ण का मान अभी क्या हम दिखाएं, √2, आधार का मान हो जाएगा आपका 1। तो इस तरह हमारा सेक थीटा भी क्लियर हो गया, सेक थीटा हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या बचा, लास्ट वाला देखिए किसका बचा, कोसेक थीटा का। बस कोसेक थीटा का निकाल देंगे। कोसेक थीटा इजकल टू क्या होता है, कर्ण बटा के लंब होता है। कर्ण का मान तो यहीं से हम पुट कर देंगे, कर्ण का मान हो जाएगा √2, और लंब का मान आपका 1 दिया है। इस तरह हमारा क्या हुआ, पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम लोग निकाल लिए। इस तरह हमारा क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो गया। चलिए इसी तरह देखते हैं, क्वेश्चन 12 दिया है कि यदि सेक थीटा इजकल टू √5, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या दिया है हम लोग को, क्वेश्चन क्या दिया है, सेक थीटा इजकल टू क्या दिया है, √5। तो पहले तो हम लिखेंगे सेक थीटा इजकल टू क्या होता है, सेक थीटा इजकल टू होता है हम लोग का कर्ण बटा के आधार होता है, कर्ण बटा के आधार होता है। सेक थीटा कास्ट थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। देखिए सेक थीटा इजकल टू क्या है, कर्ण बटा के आधार होता है। देखिए कर्ण का तो मान दे दिया है, आधार का मान हम नीचे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये सेम टू सेम अभी 11 वाला जो क्वेश्चन लगाए हैं उसी के जैसे सेम टू सेम लगेगा। चलिए इसको देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये वाला हमारा एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है समकोण का त्रिभुज में। अब इसको ए मान ले रहे हैं, इसको बी, इसको सी मान ले रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण का मान कितना दिया है, √5, तो √5 लिख लिए। आधार का मान कितना दिया है, ये वाला हम लोग का आधार होता है, ये वाला हम लोग का होता है लंब होता है। आधार का वैल्यू दिया है 1 दिया है, तो 1 पुट कर लिए। अब इसका हमको निकालना है। ठीक, सेक थीटा इजकल टू दिया है, तो हमको किसका किसका मान निकालना है,
सेक का दे दिया है तो हमको साइन का निकालना है। साइन थीटा इजकल टू, साइन के बाद कास का निकालना है। कास के बाद किसका निकालना है? टेन का निकालना है। देखिए टेन ही का उल्टा क्या होता है? काट होता है, तो इसके सामने लिख दे रहे हैं काट। काट का निकालना है। कास का सेक होता है तो सेक का तो दिया ही है, बस साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा का निकालना है। कितने का बोल रहा है, कितना निकालना है? 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, बस इसका मान हम लोग निकाल लेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग पहले तो क्या करेंगे, पहले तो इससे हम अपना लंब का मान निकालेंगे। तो पहले तो पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हम लोग का? कण का स्क्वायर इजकल टू लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक। अब देखिए कण का वैल्यू कितना दिया? √5, तो यहाँ पर हम √5 का स्क्वायर कर देंगे। लंब का मान हम लोग से पूछ रहा है तो लंब को इसी तरह लिखते हुए चलेंगे। आधार का वैल्यू कितना दिया है? आधार का वैल्यू 1 दिया है, तो यहाँ हम 1 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 ही होता है। देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा, तो प्लस 1 दिया है, तो इजकल टू के इधर ले करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इजकल टू आपका लंब स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा। देखिए इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? √ हो जाएगा। इजकल टू लंब हो जाएगा आपका। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है, तो लंब का मान हम लोग का क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक। लंब का मान हमारा क्या आया? लंब का मान हम लोग का आ गया 2, यहाँ हम 2 पुट कर दिए। अब इससे हम एक एक वैल्यू निकाल रहे हैं। पहला दिया है साइन थीटा, पहले हम साइन थीटा का निकाल दे रहे हैं। साइन थीटा इजकल टू होता है लंब बटा के कौन होता है, ठीक। लंब अभी हम निकालें, कितना आया है? 2। कण का मान एंगल से देख लेंगे। देखिए एंगल में कितना दिया है त्रिभुज में? √5, तो यहाँ √5 हो जाएगा, तो आपका वैल्यू 1 का वैल्यू हम लोग का आ गया। इसी तरह अब निकालेंगे किसका? दूसरा वाला कास दिया है तो कास का निकालेंगे। कास थीटा इजकल टू क्या होता है? आधार बटा के कौन होता है? आधार बटा के कौन होता है। तो आधार का वैल्यू क्या दिया है? आधार का वैल्यू हम लोग का 1 दिया है, और कण का वैल्यू कितना दिया है? √5। यहाँ से हम लिख लेंगे 1/√5। इससे हम लोग का कास आ गया। अब तीसरा हम लोग का निकालना है टेन थीटा। देखिए टेन थीटा इजकल टू क्या होता है? लंब बटा के आधार होता है आपका। लंब बटा के आधार। देखिए लंब का मान यहीं से हम लिख ले रहे हैं। लंब का मान क्या है? 2 है। आधार का मान क्या है? आधार का मान 1 है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा टेन थीटा इजकल टू आपका ये हो गया। टेन ही का उल्टा क्या होता है? काट होता है, तो काट का निकाल लेंगे। काट थीटा इजकल टू क्या होता है? टेन का उल्टा, तो टेन थीटा इजकल टू लंब बटा के आधार है, तो काट थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? आधार बटा के आपका लंब हो जाएगा। तो आधार का मान क्या दिया है? 1, और लंब का मान क्या दिया है? 2, तो इससे हम लोग का हो गया काट थीटा, ठीक। कितना निकल गया? 1 2 3 4,
बस कोसेक थीटा का निकाल लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा। तो कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो यहीं पर हम निकाल ले रहे हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इजकल टू हो जाएगा हमारा साइन थीटा इजकल टू लंब बटा के कर्ण होता है, तो कोसेक किसी का उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा के आपका लंब हो जाएगा। कर्ण का मान क्या हो जाएगा? कर्ण का मान है हमारा √5, √5 लिख लिए, और लंब का मान क्या हो जाएगा? 2। तो इससे हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक, इस तरह हमारा क्वेश्चन 12 कंप्लीट हो गया।